तो दोस्त जैसा कि आपको मालूम है आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत टाइम टू टाइम हमें कई जगहों पर पड़ती है। जब भी हमें किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन करवाना होता है या फिर किसी स्कॉलरशिप को लेना होता है या फिर किसी सरकारी स्कीम का फ़ायदा लेना होता है तो उन जगहों पर मुझे इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जिसके लिए हमें इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता है। लेकिन अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मोबाइल फ़ोन से इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस नहीं मालूम है। आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना। आज की इस वीडियो में मैं आपको इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके रिगार्डिंग कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है बिल्कुल सिंपल है। आपको अपने मोबाइल फ़ोन में इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, या फिर आप क्रोम में जाकर के सर्च करना serviceonline.bihar.gov.in, तो आपके सामने इसी तरीके का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद लॉगिन के लिए आगे बढ़े, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपना यूजर आईडी यानी कि लॉगिन आईडी और यहाँ पर आप ओटीपी डाल करके कैप्चा फिलअप करके लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद आप सर्विस प्लस के पोर्टल पर आ जाओगे। कुछ इस तरीके से आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई फॉर सर्विसेज। थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ। देखिए अप्लाई फॉर सर्विसेज, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जितनी भी सर्विसेज चलाई जा रही होंगी, एक्सेस की जा रही होंगी, यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो सिंपल आप यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना इनकम सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप टाइप कीजिए इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा आप किस लेवल पर बनाना चाहते हैं इनकम सर्टिफिकेट। यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट एट डीएम लेवल, इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट एट आरओ लेवल और इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट एट एसडीओ लेवल। तो जिस भी लेवल पर आप बनवाना चाहते हैं अपना इनकम सर्टिफिकेट, आप सिंपल क्लिक कर दीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट आरओ लेवल पर क्लिक किया, राजस्व ऑफिसर, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अब आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र राजस्व अधिकारी स्तर से। ठीक है, यहाँ पर अब आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है सही तरीके से। ठीक है, मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, लिंग चूज करना है। आप पुरुष हैं, स्त्री हैं या फिर आपका कोई तृतीय लिंग है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको अभिवादन सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर स्त्री, उसके बाद कोई अभिवादन नहीं। अगर आप अभिवादन ऐड नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई अभिवादन नहीं रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप जिसके नाम से अप्लाई कर रहे हैं उनका यहाँ पर नाम आप डाल देना इंग्लिश में, और यहाँ पर इस बॉक्स में हिंदी में आपको डालना है। ओके, उनके फादर का क्या नाम है इस बॉक्स में आप डालिए और उनका हिंदी में यहाँ पर नाम डाल दीजिए इस बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद उनके मदर का क्या नाम है इस बॉक्स में फिल कर दीजिए और यहाँ पर इंग्लिश में फिल कर दीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको इंग्लिश में फिल करना है और यहाँ पर हिंदी में आपको उनका माता का नाम डाल देना है। उसके बाद अगर वो विवाहित लड़की हैं तो उनका नाम यानी कि उनके पति का नाम इस बॉक्स में फिल करना है इंग्लिश में, और हिंदी में पति का नाम यहाँ पर डालना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको उनका मोबाइल नंबर डालना है अप्लीकेंट का, यानी कि जिनके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर इस बॉक्स में, और यहाँ पर ईमेल आईडी। ठीक है, और दोनों ही चीज़ें एक्टिव होनी चाहिए। मोबाइल नंबर भी ऐसा नहीं कि बंद होना चाहिए या फिर ईमेल आईडी इनवैलिड होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस फिलअप करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको राज्य सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर मैं बिहार सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा तो बिहार राज्य में जितने भी जिले आते हैं आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना अपना डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि सब डिवीजन। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ बेगूसराय। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रखंड यानी कि ब्लॉक सेलेक्ट करना है, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा आपका जो भी ब्लॉक होगा, जिस ब्लॉक के अंतर्गत आप आते होंगे।
उसके बाद यहाँ पर आपको स्थानीय निकाय का प्रकार यानी कि आपका स्थानीय पता क्या है, तो यहाँ पर अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट कीजिए, अगर आप नगर निगम में आते हैं तो आप नगर निगम सेलेक्ट कीजिए, नगर परिषद में आते हैं तो थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और नगर पंचायत में आते हैं तो फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको वार्ड नंबर डालना है, जैसे कि मेरे केस में वार्ड नंबर 2 है तो मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको विलेज पंचायत डाल देना है, यानी कि किस पंचायत में आप आते हैं, तो आपको 1 2 3 पंचायत नंबर दिखेगा तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पंचायत भी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको मोहल्ला यानी कि अपने गाँव का नाम यहाँ पर डाल देना है इस बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पर आपको डाकघर भी डालना है, आपका डाकघर कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाकघर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है, आपका पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा। तो मैं यहाँ पर पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जिसके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं उनका फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आधार संख्या यानी कि आधार कार्ड नंबर इस बॉक्स में फिलअप कर दीजिए। ओके, तो मैं पूरी तरह से फॉर्म को फिलअप करता हूं, उसके बाद नीचे का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। फॉर्म को फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको अब पेशा सेलेक्ट करना है, यानी कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप इस पर क्लिक कीजिए। आप अगर एक छात्र हैं तो छात्र सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। जो भी आपका बिजनेस है, फार्मर है, हाउस वाइफ है, या फिर इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ छात्र सेलेक्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको एग्री करना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदन का उद्देश्य देना है, आप क्यों आवेदन कर रहे हैं, आपका क्या पर्पस है, आप इनकम सर्टिफिकेट क्यों बनवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर रीजन डाल दीजिए। रीजन डालने के बाद अब यहाँ पर आपको नीचे में पूछा जा रहा है कि सरकारी सेवा से आय, यानी कि आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है या फिर आपको कोई सरकारी सेवा से आय आ रहा है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब भी है और अगर आपको है तो उससे आप कितना इनकम कर रहे हैं, आप यहाँ पर डाल दीजिए। लेकिन अगर आपको सरकारी सेवा मिला हुआ है तभी आप डालिए, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कृषि से आय है, यानी कि आप खेती बाड़ी से कितना कमाते हो, तो आप यहाँ पर डाल दीजिए जितना भी आप कमाते होंगे, तो मैं यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर व्यावसायिक आय, अगर आपको बिजनेस है यानी कि आप बिजनेस करते हो तो उससे कितना आय है यहाँ पर आप डाल दीजिए इस बॉक्स में। उसके बाद अन्य स्रोत, यानी कि कोई दूसरा भी स्रोत है जिससे कि आपको पैसे आता हो, यानी कि आप उससे कमाते हो, अगर कमाते हैं तो यहाँ पर डाल दीजिए कितना आपको उससे अदर सोर्स से इनकम आता है। ठीक है, उसके बाद आपको कुल आय, यानी कि कुल मिलाकर के आप वार्षिक कितना कमाते हो, आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए टोटल मैंने फिल कर दिया। अब यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म दिख जाएगा, यहाँ पर जो भी आपने ऊपर में फिल किया है पूरा डिटेल यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप रीड कर लेना। मैं सुमित कुमार, पिता कुमोद सिंह, माता कामनी देवी, पूरा डिटेल्स यहाँ पर फिल किया गया है। सरकारी सेवा से आय 0 रुपया, व्यवसाय से आय 0 रुपया, कृषि से आय 60,000, अन्य स्रोतों से 0 रुपया, कुल आय 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा रीड कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा है इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर देना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद नीचे में देखिए आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर सिंपल प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। ठीक है, उस ओटीपी को इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। उसके बाद वैलिडेट पर आपको क्लिक कर देना है। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आपका आधार वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जितनी आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी रहेगी उतना जल्दी ही ये काम करेगा और जितना स्लो रहेगा उतना धीरे काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया है वो पूरा डिटेल यहाँ पर आपका आ चुका है। ऊपर से देखिए रीड कर लीजिए, पूरा आपका सर्च यहाँ पर आपका आ चुका है, यानी कि आपका क्या नाम है, आपका आपने सेवा क्या डाला है, सब कुछ यहाँ पर आपको आ चुका है। और यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन नोट येट सबमिटेड, अभी सबमिट आपका एप्लीकेशन नहीं हुआ है। आप एक बार इस फॉर्म को पूरी तरह से रीड कर लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको इनमें से किसी भी प्रकार का मिस्टेक लगता है, आपसे फिलअप करने में मिस्टेक हो गई है, तो आप नीचे आ जाना। ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है। ओके, यहाँ पर अगर आपको फॉर्म फिलअप करने के दौरान कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप यहाँ पर क्या करना, एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए और दोबारा से आप फॉर्म को सही कर लीजिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैंने जो भी फॉर्म फिल किया है वो पूरी तरह से मैंने सही इन्फॉर्मेशन फिल किया है, तो आपको सिंपल फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, देखिए आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर
ये रहा आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप, यानी कि आपका रिसीविंग ये रहा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दूँ, आवेदन की तिथि आज के डेट में मैंने इस फॉर्म के लिए यानी कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है। ओके, यहाँ पर देखिए सेवा का प्रकार ऑनलाइन है, बिहार सरकार। और यहाँ पर पूरा आपका डिटेल दिख जाएगा, सेवा का नाम, आय प्रमाण पत्र, उसके बाद राजस्व अधिकारी द्वारा मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, पिता का नाम, पति का नाम, सारा कुछ, जिला, प्रखंड, सब कुछ यहाँ पर पूरा डिटेल आपको दिख जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए आपको नीचे आ जाना है। नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रिंट का, आप इसे प्रिंट करके रख लेना। और दूसरी बात, अगर आप इसे पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक कर लीजिए और अपने मोबाइल फ़ोन में इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर पीडीएफ व्यूअर पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका रिसीविंग आ चुका है। अब यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने ईमेल आईडी में पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए अब यहाँ पर नीचे में आपको सेव का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका जो फाइल है यानी कि ये जो रिसीविंग है आपके ईमेल आईडी पर ड्राइव में सेव हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, वेट करना है 10 दिनों का। देखिए यहाँ पर सेवा प्रदान करने की समय अवधि 10 कार्य दिवस, यानी कि 10 दिनों का वेट करना है। उसके बाद आप इस फॉर्म को यानी कि अपना आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर डिजिटली सिग्नेचर होकर के आता है। आप उस फॉर्म को यानी कि इस आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन डाउनलोड करके कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी तरह से वैलिड रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आरटीपीएस के काउंटर पर जाकर के वहीं से अपना फॉर्म यानी कि ये आय प्रमाण पत्र ले आऊँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपल आपको ये रिसीविंग ले लेना है, प्रिंट करवा करके निकाल लेना है जो अभी आपको मिला है। उसके बाद आप अपना आधार कार्ड ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप अपना पैन कार्ड का फोटो कॉपी भी ले लीजिएगा। इन तीनों चीज़ों को अटैच करके आपको अपने आरटीपीएस के काउंटर पर जाना है और वहाँ पर आपको ये सारा डॉक्यूमेंट दिखाना है। आपको वहाँ पर मिल जाएगा आपका इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप घर बैठे ही आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। तो आज बस इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्त आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो लोग भी अपना इनकम सर्टिफिकेट घर बैठे ही बनवा सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस हेल्पफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।